ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय गंगा मैया। प्रिय भक्तगण, आप सब श्रवण कर रहे हैं विकास मिश्रा भक्ति चैनल, जहां हम आपको सुनाते हैं सनातन धर्म के वैसे अमृतमयी कथाएं जो जीवन को बदल देने की शक्ति रखती है। तो आज हम लेकर फिर से आए हैं माघ मास महात्म अध्याय 27 की एक ऐसी अद्भुत और चमत्कारी कथा जिससे सुनने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा साक्षात प्राप्त होती है। तो भक्तों, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में बताया गया है कि माघ मास स्वयं श्री हरि नारायण विष्णु भगवान का स्वरूप है और आप 27 अध्याय में माघ मास दान, स्नान, व्रत और कथा श्रवण का जो फल बताया गया है वह हजारों यज्ञों से भी अधिक है। जो मनुष्य ध्यान से, श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उसका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ जाता है। तो प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय, श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की जय। आइए श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से कथा को श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, नौमिषारण्य में ऋषियों का विशाल समूह सुत जी से प्रश्न करता है, हे महामुने, कृपा करके बताइए कि माघ मास में ऐसा कौन सा कर्म है जिससे मनुष्य को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। तब श्री सुत जी बोलते हैं, हे ऋषियों, यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। सुनिए, मैं आपको माघ मास के अध्याय 17 की पुण्यदायी कथा को श्रवण कराता हूँ। श्री सुत जी कहते हैं, माघ मास में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नदी हो, सरोवर हो या गंगा मैया की जल हो, स्नान करने वाले का मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि कहा, जो मनुष्य ब्रह्म हत्या किया हो, गौ हत्या किया हो, झूठ, छल, कपट और पिछले जन्मों के दोष हो, सब नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जो मनुष्य प्रातः काल में उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में नदी, सरोवर, गंगा जल से स्नान करता है, उसका सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब सुत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों, जो व्यक्ति ठंड, कष्ट और आलस्य को त्याग कर माघ मास करता है, स्नान करता है, स्वयं श्री हरि नारायण भगवान विष्णु उनके हृदय में वास करते हैं। उसी नगर में एक धर्मात्मा राजा राज करता था, लेकिन उसी नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण भी रहता था, जो रोज ईश्वर से यही प्रार्थना करता, हे नारायण, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। माघ मास आने पर ब्राह्मण देवता ने संकल्प लिया कि मैं प्रतिदिन माघ मास स्नान करूंगा, कथा को श्रवण करूंगा और यथाशक्ति दान करूंगा। राजा ने भी माघ मास में भव्य यज्ञ और दान किया, लेकिन उनके मन में अहंकार छिपा हुआ था। माघ पूर्णिमा की रात दोनों ने स्वप्न देखा। ब्राह्मण देवता को भगवान श्री हरि नारायण के दर्शन हुए। श्री हरि नारायण भगवान कहते हैं, वस्तु तुमने श्रद्धा से माघ मास का पालन किया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और राजा को स्वप्न में केवल चेतावनी मिलती है। दान वही फल देता है जिसमें अहंकार ना हो।
अगले ही दिन राजा का घमंड टूट गया और ब्राह्मण देवता के जीवन में सुख और संतोष का वास हो गया। तब सूत जी कहने लगे, जो मनुष्य माघ मास में कथा को श्रद्धा और सच्चे मन से सुनता है, श्री हरि नारायण भगवान विष्णु का मंत्र का जाप कर लेता है, दान कर लेता है, अहंकार छोड़कर, उसके लिए यमलोक के द्वार बंद हो जाते हैं और श्री हरि नारायण भगवान विष्णु लोक के द्वार खुल जाते हैं। जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अध्याय 17 में यह भी कहा गया है कि स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, पुरुषों को यश और वैभव, संतान की कामना करने वाले को संतान और रोगियों को आरोग्य प्राप्त हो जाता है। जो भी सच्चे श्रद्धा मन से स्नान दान भगवान श्री हरि नारायण की मंत्र का जाप करता है, दूसरों की भलाई करता है, सभी प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति माघ मास में अध्याय 17 की कथा को सुनता है, ध्यान से सुनता है, दूसरे को भी सुनाता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता, कभी अकेला नहीं होता और कभी अकाल मृत्यु नहीं होता और मृत्यु के बाद श्री हरि नारायण विष्णु के धाम को प्राप्त हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, माघ मास जीवन को सुधारने के लिए ईश्वर का दिया हुआ अवसर है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दे, अपने प्रियजनों को शेयर करें और विकास मिश्रा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और कमेंट में जय गंगा मैया, नमो नारायण जरूर से जरूर लिख दे।